कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, रे 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 बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़े अपनी ये नाव है। बहुत अच्छा लगा। आज मैं AKSDA एकेडमी में आई हूँ। मिस्टर अशोक रॉल जी की ये एकेडमी है। यस, आज मैं संजना जी का बहुत बहुत आभार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे मेरे एकेडमी में आए और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दिया कि उन्होंने आगे बढ़े और अच्छे लेवल पे पहुँचे। संगीत और संस्कार जब किसी कलाकार के दिल से निकलते हैं तो वह समाज को एक नई दिशा देते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कलाकार आज लुधियाना की AKSDA एकेडमी में पहुंची। मशहूर सिंगर और सारेगामापा की चर्चित कंटेस्टेंट संजना भट्ट जी, जहां उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों का आत्मविश्वास और जोश देखकर न सिर्फ तालियां बजाईं बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। और मैं ZTV सारेगामापा 2022 में उसकी फाइनलिस्ट रही और मैं वहाँ पर सिंगिंग करती थी। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे टैलेंटेड हैं, आप लोग कराटे कर रहे हो, मैं वहाँ पर सिंगिंग करती थी। तो इसके लिए मैं सर को, अशोक जी को और दिनेश जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। और आप सारे बच्चों को मैं बहुत अच्छी विशेस देती हूँ कि आप लोग ज़िंदगी में खूब नाम कमाएं, खूब तरक्की करें। थैंक यू सो मच। संजना जी ने सेल्फ डिफेंस की परफॉर्मेंस को देखकर यह अहम संदेश दिया। आज के दौर में हर बच्चे को आत्मरक्षा की शिक्षा लेनी चाहिए ताकि वे हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें। इस खास मौके पर उन्होंने बच्चों के लिए एक भावपूर्ण गीत भी प्रस्तुत किया जो न केवल प्रेरणा से भरा था बल्कि हर दिल को छू गया। संजना भट्ट जी की सादगी, संवेदनशीलता और मधुरता ने आज सभी के दिल जीत लिए। आप लोगों के लिए मैं वो गाना गाऊंगी जो अभी आपके लिए चल रहा है, ठीक है? आपके लिए सूट हो रहा है, ठीक है? साथ में क्लैप करना है जब मैं बोलूंगी। वो हो वो वो कहाँ था ये लो हो गया, माना कहाँ था ये जो हो गया। छुटके कोई काटो ना हो हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, रे 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 बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़े अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़े अपनी ये नाव है। हो 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 हो। थैंक यू। नमस्कार, मैं संजना भट्ट, ZTV सारेगामापा फेम एंड बहुत अच्छा लगा। आज मैं AKSDA एकेडमी में आई हूँ। मिस्टर अशोक रॉल जी की ये एकेडमी है। दिनेश जी उनके टीम मेंबर है और भी उनके टीम मेंबर बहुत सारे हैं एंड ये लोग मिलके सबको सेल्फ डिफेंस बच्चों को सिखाते हैं जो कि आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देख रहे हैं जगह जगह में बहुत क्राइम्स बढ़ गए हैं, लड़कियों के लिए आजकल बहुत परेशानी हो रही है। तो इस दौरान अगर हम बच्चों को अगर सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं तो वो आगे उनके लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो इस एकेडमी में AKSDA एकेडमी में कराटे एंड योगा वगैरह भी सिखाया जाता है। बच्चों को सेल्फ डिफेंस, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। और मैं आज यहाँ पर आई हूँ तो मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे मूव्स कर रहे हैं, बैक पंच कर रहे हैं एंड
मुझे तो खैर नाम इतना पता नहीं है, बट हमें देख के बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा बच्चों ने किया। ये चीज़ें भी बताई कि अगर कोई आपको नेक से पकड़ ले तो आप कैसे खुद को डिफेंड करोगे, अगर आपको कोई पीछे से होल्ड करे तो आप कैसे खुद को डिफेंड करोगे। तो ये चीज़ें बच्चों को आनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गुड टच बैड टच बच्चों को पेरेंट्स बताते हैं, तो साथ के साथ बच्चों को ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि उनकी लाइफ में सेल्फ डिफेंस और डिसिप्लिन का कितना मतलब योगदान है आगे अच्छा करने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। ऐसा जैसे कि देखते हैं हम आजकल बहुत कुछ हो रहा है मार्केट में जी। तो पेरेंट्स को ये चाहिए अपने बच्चों को ज़्यादा कराटे सिखाई जाए। जी, ठीक है। एक नशा बहुत ज़्यादा आजकल फैला हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी कि आजकल जैसे कि नई जनरेशन जो भी है नशे में जा रही है। 13 से 14 साल की एज से बच्चे नशों में मतलब अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, स्कूल टाइम से अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा ना करके अगर पेरेंट्स उनको किसी कला में, मार्शल आर्ट्स में, कराटे में, योगा में, इन सब चीज़ों में अगर अपने बच्चों को ढालेंगे तो वो बच्चे खुद ब खुद बहुत अच्छा अपनी लाइफ को अडेप्ट करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कुछ अचीव करेंगे। और बचपन से उनकी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन होगा, उनकी बॉडी रिलैक्सेशन में रहेगी, उनको बीमारियों से राहत मिलेगी। क्योंकि आजकल पॉल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है, तो इस दौरान कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस एंड कराटे, मार्शल आर्ट्स का बहुत योगदान है। आज आप जहाँ पे आपको कैसा लगा बच्चों को देखकर? बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली। मतलब मैंने बच्चों से जो जो चीज़ें देखी हैं बच्चों में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस एज में बच्चों का इतना तैयार होना कोई छोटी बात नहीं है। बच्चे स्ट्रेच कर रहे हैं, बच्चे इतने अच्छे अच्छे मूव्स कर रहे हैं। तो मैंने बच्चों को कहा कि एक दो मूव मुझे भी बता दीजिए ताकि मैं भी अपनी बेटियों को बताऊँ। जी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली, बहुत अच्छा। मैडम जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पर कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके पास सीखने के पैसे नहीं थे और उन्होंने उनको सिखाया। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? ऐसे जी, मैं इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई कि सर काफ़ी बच्चों को मतलब बिना फीस के ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे एक्चुअल में बहुत अच्छे हैं। ऐसे बच्चों को अगर इतने अच्छे गुरु मिल जाएं, काफ़ी बच्चे पैसों की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से पीछे रह जाते हैं, उनका टैलेंट छुप जाता है। पर जैसे कि अशोक जी उनको, दिनेश जी उनको और उनकी पूरी टीम बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं पर्सनली उनको ये बधाई देती हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनकी भी आपको दुआएं लगेंगी। आपके प्रोफेशन में भी आप दिल खोल के अपना जी सकेंगे कि हाँ, मैं लाइफ में कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ। तो मैं मैडम जैसे देखने में आया कि आपका भी एक बैकग्राउंड जो है कि बहुत संघर्ष भरा रहा है। बिल्कुल। और आपने बच्चे भी देखे यहाँ पर जो भी संघर्ष से जूझ रहे हैं, तो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से उन बच्चों को? जी, मेरा यही मैसेज रहेगा, जैसे कि आप सभी आज मुझे देख रहे हैं, मैं ऐसी नहीं थी। मैंने भी अपनी लाइफ में धीरे धीरे बहुत संघर्ष किया। मेरे संघर्ष में मेरे पूरे परिवार का बहुत योगदान रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि संघर्ष ही जीवन है और जब तक हम जीते हैं हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अगर हमें हज़ारों सैकड़ों लोगों में से कुछ अलग दिखना है तो हमें कुछ अलग बनने के लिए खुद को वैसा ढालना भी पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है हीरा तभी बनता है जब कोयले को अच्छे से खान में तराशा जाता है, खूब तोड़ा जाता है, और पंजाबी में कहते भन्न तोड़ के उन्होंने ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है, एक शेप दी जाती है। तो वही वाली बात है। मैं उन बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि स्ट्रगल कीजिए। आज जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपकी कल की कमाई में काम आएंगे। एक मैडम अपनी मधुर आवाज़ में कोई संदेश देते हुए अच्छा सा गाना सुनाएंगे हमारे दर्शकों को भी? बच्चों के लिए मैं सिर्फ एक लाइन ही गाना चाहूँगी। चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, इंडिया चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे मार्शल आर्ट्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी सर, की नाम है? हाँ, अशोक राहुल, AKSD एकेडमी के डायरेक्टर, और मेरे साथ दिनेश सर जो एकेडमी के प्रेसिडेंट हैं। तो आज मैं संजना जी का बहुत बहुत आभार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे मेरे एकेडमी में आए और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दिया कि उन्होंने आगे बढ़े और अच्छे लेवल पे पहुँचे। और उनका आई थिंक ये पहला विजिट था मार्शल आर्ट के एकेडमी में। उन्होंने कभी इस तरह का एकेडमी में नहीं आए थे, तो उन्होंने तो बहुत
खुश हुए आगे कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने ये भी संदेशा दिया कि सबको करना चाहिए और कुछ मूव वो सीख के गए जो अपनी बेटियों को सिखाना चाहते हैं। तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। तो मैं मैम को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, उनकी हस्बैंड की बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो आए मेरे साथ। उनकी मामा जी आए तो उनकी भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो साथ में आए। तो थैंक यू वेरी मच मैम। तो आप आए और ज़रूर मौका मिले तो कोई बड़ा फंक्शन करेंगे और इनको बड़ा स्टेज देंगे जहाँ पे वो आए। स्टेज तो उनको देने वाला मैं कौन होता हूँ, उनके तो ऑलरेडी स्टेज बहुत बड़ा ले चुके, बट हमारे स्टेज पे हमको बुलाना चाहेंगे कि वो हमारे पास आए। थैंक यू मैम, थैंक यू।